यहाँ मैंने एम्फेसिस दिया है कि इसमें पीआईडी का केवल वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है कि ये इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, तो ये वाला पार्ट इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी के लिए भी सही है। अब हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना है कि जो भी इरिड्यूसिबल है तो वो प्राइम होना चाहिए। अब हम पीआईडी यूज़ करेंगे। मान लीजिए पी इरिड्यूसिबल है, प्रूव करना है कि वो प्राइम है। मान लीजिए पी ए बी को डिवाइड करता है। अब आप प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय पी एंड प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी लीजिए। इसका मतलब पी के मल्टीपल्स, इसका मतलब बी के मल्टीपल्स। वन है इसलिए मल्टीपल्स बोल रहा हूँ मैं। दो आइडियल का सम आइडियल होता है, कई जगह थ्योरम है S1 प्लस S2 इज ऑल्सो आइडियल जनरेटेड बाय S1 यूनियन S2। तो P प्लस भी आइडियल है, लेकिन हर आइडियल प्रिंसिपल है, तो P आइडियल प्लस B आइडियल को भी कोई जनरेट करेगा। मान लीजिए D कर रहा है, इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय P प्लस आइडियल जनरेटेड बाय B इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय D हो गया। ध्यान रखना P इज इक्वल टू 1P, हेंस P ऑलवेज बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय P। इसका मतलब ये चीज़ P इसका सबसेट हो गया, क्योंकि आइडियल जनरेटेड बाय P में P होगा, उसको P प्लस 0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब P का हर एलिमेंट P प्लस B में होगा। अगर आइडियल जनरेटेड बाय P इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय D आ गया, तो इसमें P होता है तो इसमें भी होगा। D में होगा, D का मल्टीपल होगा, इसका मतलब P इज इक्वल टू XD है। X कोई एलिमेंट है से। लेकिन ये वो केस माना था आपने जिसमें वो इरिड्यूसिबल है। इसका मतलब X और D में से एक यूनिट होना जरूरी है। P के फैक्टर्स की XD, इसका मतलब X और D में से एक यूनिट होना जरूरी है। मान लीजिए D यूनिट है, यूनिट का मतलब जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। आइडियल जनरेटेड बाय D एक आइडियल है, उसमें D है। D इनवर्स को इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट मानिए तो 1 इसमें आ जाएगा, क्योंकि 1 आइडियल जनरेटेड बाय D में है। आइडियल जनरेटेड बाय D इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय P प्लस आइडियल जनरेटेड बाय B में है, तो 1 इसमें भी होगा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू x1P प्लस x2P। आइडियल जनरेटेड बाय P का मतलब P का मल्टीपल, आइडियल जनरेटेड बाय B का मतलब B का मल्टीपल। इसका मतलब 1 कैन बी रिटन एज x1P प्लस x2P। दोनों ओर A से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ओर A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान रखिए P इस क्वांटिटी को डिवाइड करता है क्योंकि इसमें P है। P AB को डिवाइड करता है, इसका मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा, इसका मतलब P A को डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर D यूनिट है तो P A को डिवाइड कर रहा है, और अगर D यूनिट नहीं है तो X का यूनिट होना कंपलसरी है। अगर X यूनिट है तो P इज इक्वल टू DX को लीजिए, X इन्वर्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि X को यूनिट बना है तो उसका इन्वर्स होगा। इसका मतलब D P का मल्टीपल है। P तो ऑलरेडी D का मल्टीपल था, इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय D एंड आइडियल जनरेटेड बाय P सेम है। इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय P प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये दोनों सेम माने थे आपने ये वाले। इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय B इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। वही कॉन्सेप्ट कि B का हर मल्टीपल इज इक्वल टू B का मल्टीपल प्लस 0, और 0 को इसमें मान लिया, तो आइडियल जनरेटेड बाय B इज सबसेट ऑफ P आ जाएगा। जैसे ही आइडियल जनरेटेड बाय P का सबसेट आ जाएगा तो B इज मल्टीपल ऑफ P आ जाएगा। इसका मतलब P B को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P या तो A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। इसका मतलब P प्राइम है। इस तरह से हमने पूरा कर दिया कि अगर इरिड्यूसिबल है तो वो प्राइम है। इस थ्योरम का बार बार अभ्यास कीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो आप लोगों में से कई स्टूडेंट मुझको पूछते हैं, रिंग करके पूछ लें। कोई दिक्कत होगी तो आप बताएं, मैं इसको दोबारा सॉल्व करके भेजूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टफ थ्योरम समझ में ना आई तो मैं उसको दोबारा से सॉल्व कर लूँगा नए फ्रेश माइंड से। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मैं आपको इसके कंटिन्यूशन में मैटर दूंगा। थैंक्स।